एक गुलाम तख्त पर बैठ गया और जब उसकी बेटी सुल्तान बनी तो पूरा सिस्टम उसके खिलाफ खड़ा हो गया। दिल्ली सुल्तनात के दो सबसे अनयूजुअल रूलर्स की, शमसुद्दीन इल्तुतमिश और उसकी बेटी रजिया सुल्ताना, एक गुलाम और एक औरत, दोनों ने अपने जमाने के रूल्स तोड़ दिए। इल्तुतमिश की जिंदगी कहीं से भी रॉयल नहीं थी, वो गुलाम था, और सिर्फ गुलाम नहीं गुलाम का भी गुलाम। लेकिन जहां ज्यादा लोग सिर्फ हुक्म मानना सीखते हैं, इल्तुतमिश ने हुक्मरानी सीख ली। Stay close. The market is full of eyes. Yes, father. I am ready. उद्दीन ऐबक के बाद जब दिल्ली सुल्तनात अनस्टेबल थी, इल्तुतमिश ने पावर संभली और पहली बार सुल्तनात को स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दी। इसीलिए हिस्टोरियंस उसे दिल्ली सुल्तनात का रियल कंसोलिडेटर कहते हैं। इल्तुतमिश ने कैपिटल को लाहौर से बढ़ाओ और फिर दिल्ली शिफ्ट किया। राजपूत पावर्स के खिलाफ रणथंबोर, ग्वालियर, अजमेर और मालवा में कैंपेन्स चलाई और रिबेलियस टर्किश नोबल्स को कंट्रोल में रखा। We strike at Gwalior first, then Ranthambore. Agreed, that will divide their forces. What about? जब दुनिया मंगोल्स के दर में थी, चेंगिस खान का खौफ हिंदुस्तान तक पहुंच चुका था। उसके दुश्मन जलालुद्दीन मंगबरानी ने पनाह मांगी। अगर पनाह मिल जाती तो मंगोल अटैक ऑलमोस्ट कंफर्म था। उसने पनाह देने से इनकार कर दिया और हिंदुस्तान को तबाही से बचा लिया। इल्तुतमिश ने इक्ता सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाया, सिल्वर तंका और कॉपर जितल इंट्रोड्यूस किए और पूरे अरबिक कॉइन्स चलाए। अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में इल्तुतमिश ने एक ऐसा फैसला लिया जो हिस्ट्री का रुख बदलने वाला था। उसने अपनी बेटी रजिया को अपना सक्सेसर डिक्लेयर कर दिया। उस जमाने में यह फैसला शॉकिंग था। 1236 में रजिया सुल्तान बनी। वो सिर्फ दिल्ली की रूलर नहीं थी, वो मिडीवल इंडिया की पहली मुस्लिम वुमन रूलर थी। उसका रूल सिर्फ साढ़े 3 साल का था, लेकिन उसकी कहानी सदियों तक जिंदा रही। रजिया ने पर्दा सिस्टम को रिजेक्ट किया। वो मर्दों के कपड़ों में हाथी पर बैठकर पब्लिक दरबार करती थी। यह सिर्फ स्टाइल नहीं था, यह मैसेज था, मैं सुल्तान हूँ, सिर्फ नाम की नहीं। रजिया ने जलालुद्दीन याकुत को हाई पोस्ट दी। याकुत टर्किश नोबल नहीं था। टर्किश नोबल्स को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आया। एम्पायर के कई हिस्सों में रिबेलियंस शुरू हो गए। भटिंडा के गवर्नर अल्तुनिया ने बगावत की। रजिया खुद आर्मी के साथ निकली, क्योंकि वो सिर्फ रूलर नहीं, फाइटर भी थी। लेकिन रास्ते में याकुत कत्ल हुआ, रजिया कायद हो गई। जब रजिया कायद हुई तो सिचुएशन उसके कंट्रोल से बाहर जा चुकी थी। यारुद्दीन अल्तुनिया ने बाद में रजिया से शादी कर ली। यह शादी सिर्फ पर्सनल फैसला नहीं थी, यह एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी थी। May this union be blessed with eternal love and prosperity. In your presence, Forever bound in joy. रजिया और अल्तुनिया ने मिलकर दिल्ली का तख्त वापस लेने की कोशिश की, लेकिन टर्किश नोबल्स पहले ही बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुके थे। रजिया और अल्तुनिया दोनों कत्ल कर दिए गए।